हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ऐसे ही मेरी किसी के साथ डिस्कशन चल रही थी और तब उसने मुझे ये वेब सीरीज़ बताई। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो देख लेते हैं ये कौन सी वेब सीरीज़ है, क्या है। हालांकि मैंने इसे देखी काफ़ी बाद में, लेकिन मुझे कुछ महीना भर पहले इसके बारे में बताया गया था, तो मैं उस टाइम पर थोड़ी बिज़ी भी चल रही थी। मैंने कहा जब देखूंगी, फ्री होंगी तब देखूंगी। और मैं सच कह रही हूँ, जब मैं फ्री हुई, अपने पेंडिंग वर्क को मैंने जब ख़त्म किया, फिर जब मैंने ये वेब सीरीज़ चलाई, तो सच मानिए मैं इस वेब सीरीज़ में बिल्कुल डूब सी गई। हालांकि ये एक सॉर्ट ऑफ लव स्टोरी है, लेकिन इस लव स्टोरी में इतने थ्रिल हैं, इतने एक्साइटमेंट हैं, इतने ट्विस्ट हैं, और ये इतनी फास्ट है कि मतलब आप सोचिए कि मतलब मेरा इसे बंद करने का मन नहीं कर रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गई थी कि मुझे टाइमिंग का भी नहीं पता चल रहा था, जो कि मेरे लिए खुद भी बहुत सरप्राइजिंग था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड ये वेब सीरीज़, मैंने इसे देखा और मुझे लगा कि इतनी अच्छी वेब सीरीज़ को इतना ज़्यादा हाइप क्यों नहीं मिला, क्या वजह रही। जबकि मैं आपको बता दूं कि इसके डायलॉग्स वरुण वडोला ने लिखे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। क्योंकि जब वेब सीरीज़ शुरू हो रही थी, जब क्रिएटिव्स के डायरेक्टर के नाम आते हैं, तो उसमें जो हैं राइटर्स के भी नाम आते हैं, तो उसमें मैंने वरुण वडोला का नाम देखा। अब ये वरुण वडोला एक्टर वरुण वडोला हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज़ में वरुण वडोला तो हैं, और साथ ही साथ में सौरभ शुक्ला जी का भी नाम है कुछ क्रिएटिव टीम में, यानी कि उन्होंने इस वेब सीरीज़ में काम भी किया है। और इसमें उन्होंने ऑफ कैमरा भी इसमें कुछ अपना कुछ लिखा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सौरभ शुक्ला भी एक अच्छे राइटर हैं, एक्टर हैं। और जॉली एलएलबी में हमने एज अ जज उनको कितना पसंद किया है, ये वही वाले सौरभ शुक्ला हैं, और वो इस वेब सीरीज़ में हैं और उनका एक अच्छा खासा रोल है। और अब मैं बात करूंगी इस फिल्म फिल्म कह रही हूँ, भाई मेरे लिए तो ये फिल्म ही थी। क्योंकि इंसान जैसे फिल्म में डूब जाता है ना, मतलब मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी हैं अभी तक, लेकिन इस वेब सीरीज़ का कुछ अलग ही क्रेज़ मैंने अपने अंदर महसूस किया। वो जो एक एक्साइटमेंट थी, मतलब मुझे तो होता था कि भाई अब मेरा काम ख़त्म हो गया, मुझे ये वेब सीरीज़ देखनी है, कहाँ तक पहुँची, अब क्या होगा। मतलब इसके 2 सीज़न हैं, और दोनों ही सीज़न ने मुझे एंगेज रखा। और जिस तरह से ये सेकंड सीज़न ख़त्म हुआ, तो मुझे समझ में आ गया कि इसका तीसरा सीज़न भी आएगा। और जो पहला सीज़न जहाँ पर ख़त्म हुआ, वहीं से शुरू हुआ दूसरा सीज़न। तो उम्मीद करती हूँ कि जब भी इसका तीसरा सीज़न आएगा, तो जो कहानी ख़त्म हुई है, एकदम से जो एक कहते हैं ना शटर डाउन हो गया है कहानी का, वो वहीं से उठेगा। अब आप कहेंगे कि मैंने इतनी बातें कर दी डेप्थ क्वीन, तो बताओ नाम तो बताओ इस वेब सीरीज़ का। तो चलिए मैं नाम भी बता देती हूँ। नाम है ये काली काली आंखें। जी हाँ, 90s का सुपर हिट गाना ये काली काली आंखें बाजीगर मूवी का था। और इसी लाइन को जो है एज अ टाइटल बनाकर जो है इस वेब सीरीज़ का रखा गया। और ये क्यों रखा गया, ये आपको जब आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। ट्रस्ट मी, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि आप इस वेब सीरीज़ को देखकर बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। जिस तरह से ये वेब सीरीज़ एक थ्रिलर वेब सीरीज़ है, पर इसमें एक लव एलिमेंट भी डाला गया है। जो मुझे कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की के ऊपर जब निगाह रख लेता है बुरी, तब वो उससे शादी करके छोड़ता है। फिर लड़की क्या करती है, लड़की उससे बचती है, अपने प्रेमी के साथ भागती है। इस तरह की कहानी हमने देखी है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो पूरा उल्टा है। यहाँ पर एक लड़का है
जिसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, नौकरी करना चाहता है, और उसकी गर्लफ्रेंड भी है जिसका किरदार निभाया है श्वेता त्रिपाठी ने, जिन्हें आप लोगों ने वो एक वेब सीरीज़ आई थी मिर्ज़ापुर, उसमें गोलू के किरदार में देखा था। और जो मेन लीड का जो एक्टर है उसका नाम है ताहिर राज बसीम बसीन, मतलब आई होप कि मैं उसका नाम सही प्रोनाउंस कर रही होंगी। ताहिर को सबसे पहले जो नोटिस किया गया था वो मर्दानी जो 1 आई थी उसमें एज अ विलन थे, लेकिन वहाँ पर उनके किरदार को मतलब नोटिस करके भी नोटिस नहीं किया गया। लेकिन इस वेब सीरीज़ में आपको ताहिर राज बसीन का काम काफ़ी अच्छा लगेगा। वो जो लाचारी बेबसी, हम एक औरत की लाचारी बेबसी, उसका वो जो बौखलाहट हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग सिंपैथी करते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का, उसकी जो अंदर की जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो फंस गया है क्योंकि उसके फादर, उस लड़की की जो निगाह उस लड़के पर पड़ चुकी है, उसके फादर के यहाँ वो एक मुलाजिम है, और बड़े बाप की बेटी का जो रसूख है वो बहुत बड़ा है, जिसके आगे जो लड़का है वो ना चाहते हुए भी झुक जाता है। और झुकने के बाद कैसे वो इस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश करता है, और बजाय उस चक्रव्यूह से निकलने के वो उस चक्रव्यूह में और फंसता चला जाता है। और सिर्फ वही नहीं फंसता है, उसके परिवार वाले भी फंसते चले जाते हैं, और वो लड़की जिसकी शादी कहीं और हो गई है, मजबूरी में कह लो या जानबूझ के कह लो, हालातों के कारण कह लो, वो लड़की भी फंस रही होती है। और फिर उसमें और भी जो है लोग जुड़ते चले जाते हैं, जिसका कोई रिश्ता है उस लड़की के साथ, जिस लड़की की वजह से उस लड़के की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जिस लड़की की नज़र उस लड़के पे पड़ी है, उस लड़की का नाम है आंचल सिंह, और वो भी वेब सीरीज़ में आती है। मुझे उसके बारे में पता नहीं है क्योंकि कई ऐसी वेब सीरीज़ हैं अभी भी जो मैंने देखी नहीं है, जो अंडररेटेड हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास एक्सेस नहीं है, या आप कह लो कि मेरे पास आप कह सकते हो कि मैं नहीं देख पाई हूँ, और हो सकता है आगे जाकर मैं भविष्य में देखूँ, आई डोंट नो। लेकिन मुझे ये जो वेब सीरीज़ है इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। मतलब वाकई आप अगर इसमें घुस गए ना, मैं ये कहती हूँ कि ये वेब सीरीज़ फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि बहुत सारे इसमें डिस्टर्बिंग सीन भी हैं, मार काट तो है ही, बट अब आप समझ जाइए वो वाले सीन भी हैं, जी हाँ वो वाले। तो ये फैमिली के साथ तो आप नहीं देख सकते। अब क्या करें, अब कई बार, बट क्या होता है, मैं ऐसे सीन्स को भी टॉलरेट कर लेती हूँ कि अगर कहानी इंगेजिंग है, फास्ट है, तो मैं इस तरह के भी सीन्स को आगे कर देती हूँ या इग्नोर कर देती हूँ कि चलो चलो हटाओ हटाओ, चलो चलो अब आगे निकलो, और फटाफट ये निकले और कहानी आगे बढ़े, क्योंकि आप कहानी में इतने इन्वॉल्व होते हो। तो मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और इस सीरीज़ में राजेश्वरी सचदेव भी हैं जो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, और इनका काम तो हम देख ही चुके हैं, और वरुण वडोला की पत्नी भी है ये। और जो मैंने महारानी सीरीज़ का जो मैंने रिव्यू किया था उसमें भी ये थी, जो अभी लेटेस्ट महारानी 4 आया था उसमें राजेश्वरी थी। तो मुझे राजेश्वरी को देखकर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि राजेश्वरी जो है थिएटर से, फिल्मों में, और काफ़ी उन्होंने प्लेटफॉर्म जो है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं है जिसमें राजेश्वरी ने अपनी प्रतिभा ना दिखाई हो। और वो सिंगर भी रह चुकी हैं, और उनका एक पंजाबी सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ था, हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले हुल्ले हुल्ले, हम लोग बड़ा सुनते थे। बट खैर उस टाइम पर तो लेडी संगीत में जो है इस तरह के गानों की बड़ी डिमांड होती थी, और तब लेडी संगीत हुआ भी करते थे, तो बड़ा ही पॉपुलर ये गाना हुआ था। तो राजेश्वरी सचदेव भी इसमें आपको दिखाई देंगी। अब वो क्यों दिखाई दे रही हैं, वो चीज़ें आपको हो सकता है जब इसका तीसरा सीज़न आए तब पता चले। और सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और राइटिंग, स्क्रीन प्ले बहुत मज़बूत है। तो
मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं खुद अपने आप से मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना ज़्यादा इस वेब सीरीज़ को पसंद करूँगी। एक होता है कि हाँ वेब सीरीज़ अच्छी है, एक होता है वेब सीरीज़ यार मतलब बहुत अच्छी है, और एक ऐसी वेब सीरीज़ होती है जिसमें मतलब आपको जिसका तारीफ करने का भी मन नहीं करता, बस आपको लगता है कि चलो भाई तारीफ बाद में कर लेंगे, पहले इसे देखकर ख़त्म कर दो। मतलब ऐसी मुझे फीलिंग आ रही थी, और मैं विश कर रही थी कि काश ये वेब सीरीज़ जो है इसका तीसरा सीज़न भी आ जाए। हालांकि इसका पहला सीज़न था वो 2022 में आया था, और दूसरा जो सीज़न था वो 2024 में आया था। वो बात अलग है कि मैंने 2000 आप कह सकते हैं कि एंड ऑफ 25 में देखना शुरू किया, और 26 के फर्स्ट वीक में ये ख़त्म कर दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि यार ये वेब सीरीज़ मैंने पहले क्यों नहीं देखी। लेकिन ये बहुत ही अंडररेटेड वेब सीरीज़ है, शायद इसी वजह से इसको इतना हाइप नहीं मिला, और कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं था। वरुण वडोला और सौरभ शुक्ला जैसे दिग्गज क्रिएटिव राइटर एक्टर होने के बावजूद भी क्या होता है ना कि नाम की अपनी कीमत होती है। और तहराज जो हैं ताहिर, सॉरी, ताहिर भी कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं है, और इन्होंने भी वेब सीरीज़ में काम किया है। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई बड़ा एक्टर किसी वेब सीरीज़ में काम करता है तो भी उसको हाइप मिल जाता है, जैसे कि वरुण सोबती हो गए या कोई और हो गए। लेकिन अफसोस होता है कि ऐसे एक्टर्स जो इतने सालों से टेलीविज़न पे काम करते रहे, कभी कभी क्या होता है ना कुछ टेलीविज़न एक्टर्स को कुछ ज़्यादा ही हाइप मिलती है। मैं सोचती हूँ वरुण वडोला जैसे एक्टर जो मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं, इतने मेहनती रहे हैं, डायलॉग राइटर भी मुझे पता चला कि वो हैं इस वेब सीरीज़ के, अगर ये वही हैं तो इतने टैलेंट होने के बाद भी ऐसे एक्टर्स के नाम पर क्यों नहीं पब्लिसिटी होती कि अच्छा ये है इस वेब सीरीज़ में तो हम देखने जाएंगे। जैसे अक्सर फिल्मों को लेकर होती है कि यार ये एक्टर है, इतना बड़ा स्टार है, तो भाई इसके नाम पर तो पिक्चर चलेगी चलेगी, अगर ये पिक्चर में है तो लोग देखने जाएंगे जाएंगे। ये मुझे बड़ा अफसोस होता है। वरुण सोबती वगैरह भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्टर बुरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे भी पहले कि ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको हम इनकी जवानी के टाइम से देख रहे हैं, आज इनकी उम्र 40-50 से ऊपर की है। मतलब एक तरीके से अगर मैं वरुण बडोला की बात करूँ ना, तो वरुण बडोला को मैं देखा करती थी सीरियल्स में, कोशिशे काशा एकता कपूर के, या देश में निकला होगा चांद, या अस्तित्व, एक प्रेम कहानी जो निकी अनेजा के साथ था, उसमें हीरो बन के आता था काले बाल, और यहाँ पर मैं वेब सीरीज़ में देख रही हूँ वरुण बडोला के पूरे सफ़ेद बाल। तो मैंने ये जर्नी इनकी पूरी देखी, और मुझे लगता है कि ऐसे एक्टर्स को क्यों नहीं इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता, इनको क्यों नहीं एज अ ब्रांड यूज़ किया जाता। आई डोंट नो वाई। लेकिन जो भी है, ये वेब सीरीज़ में कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वेब सीरीज़ आप ज़रूर देखिए और इन्जॉय कीजिए, और पूरे तरीके से मतलब आप अंगेजिंग तो आप हो ही जाएंगे, और एक्साइट भी आप हो जाएंगे कि अरे अब क्या होगा, अब कहाँ से ट्विस्ट आ रहा है। मतलब स्क्रीन प्ले राइटिंग परफेक्ट मुझे लगी। मतलब थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, बहुत सारे राज अभी भी जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं। अच्छा, इसमें जो इसका सेकंड सीज़न है उसमें गुरमीत चौधरी भी हैं। जी हाँ, वही देबीना के गुरु, वो भी हैं। तो उनका क्या रोल है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी होगी। नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है, और ये काली काली आँखें। अच्छा, इसके जो गाने हैं, इस वेब सीरीज़ में कुछ गाने भी हैं जो आपको स्पॉटिफाई पे सुनने को मिल जाएंगे। तो कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे वेब सीरीज़ के गाने होते हैं जो थोड़े से सुनने के लिए अवेलेबल होते हैं ऐसे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पर, तो आपको मिल जाएंगे, और अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए अकेले में, नॉट विद योर फैमिली। हाँ, मैच्योर लोग हैं आपके साथ, कोई मैच्योर पर्सन है जिसके साथ आपका एक अच्छा रेपो है, आप उसके साथ देख सकते हैं, या कपल हैं वो देख सकते हैं, बट उसके अलावा आप नहीं देख सकते।
तो बस मुझे यही कहना था, और मैंने इस वेब सीरीज़ को बहुत इन्जॉय किया, और आई रियली विश कि इसका तीसरा सीज़न जल्दी आए, और ये जो तीसरा सीज़न हो वो भी बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि भैया तीसरे सीज़न में वो बात ही नहीं है। खैर जो भी है, तो ज़्यादा मैं और बात क्या करूं, एक ही चीज़ों को बार बार मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। ये वेब सीरीज़ की वजह से एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो वाकई अपना काम जानते हैं, उनको एक अच्छा मौका मिल जाता है, और जिस वजह से मुझे उनके लिए खुशी होती है कि भाई, क्योंकि अब सीरियल्स वगैरह तो चल नहीं रहे हैं, तो जो एक्टर्स एक वक्त पर सीरियल्स में इतना दिखा करते थे, उनका इतना नाम हुआ करता था, तो उनको कहीं ना कहीं लोग भूल भी गए हैं। तो उनको वापस से एक नई पारी खेलने के लिए ये वेब सीरीज़ का प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नेल बाइटिंग सिचुएशन भी मुझे फील हुई जब मैं ये वेब सीरीज़ देख रही थी कि ओ माय गॉड, अब क्या होगा। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है ये राइटर्स का होता है कि जब पब्लिक इतनी ज़्यादा घुस जाए, मतलब बिल्कुल ही घुस जाए, तो ये मुझे लगता है राइटर्स की जीत है। और यहाँ पर मैं बधाई देना चाहूँगी अपनी तरफ से पूरे राइटर्स को, पूरी टीम को, पूरी कास्ट को, जो पर्दे के सामने थी और पर्दे के पीछे थी। एक एक के बारे में तो मैं इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन ये सब ने इस वेब सीरीज़ को बहुत अच्छे से उस काबिल बनाया कि मैं इसकी तारीफ़ कर सकती हूँ। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी पॉडकास्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, तो जितने भी स्टार्स हैं, या नामी स्टार्स हों, चाहे नॉर्मल हों, चाहे बिल्कुल भी उनको कोई नहीं जानता हो, उन सबको रिकग्नाइजेशन मैं दूं। हालांकि सबके नाम मैं नहीं ले पाती हूँ, सबके बारे में मैं इतना जान नहीं पाती हूँ, क्योंकि सबके बारे में जानना, उनके बारे में याद रखना, कभी कभी तो मैं नाम भी गलत ले लेती हूँ। तो अगर मैंने किसी का नाम गलत ले लिया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, किसी भी आर्टिस्ट का मैंने नाम गलत ले लिया हो। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं कोई पढ़ के पर्चा लेके तो बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ऑन करती हूँ और शुरू हो जाती हूँ। मुझे ज़रा सा समय मिलता है, स्पेस मिलता है, तो मुझे लगता है डेप्थ क्वीन अब हो जाओ शुरू, चल धन्नो शुरू हो जा। तो मेरा कुछ ऐसा रहता है। तो ये वेब सीरीज़ देखिए आप, इसके 2 सीज़न आपको इजीली मिल जाएंगे। तीसरा कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे इंतज़ार तो रहेगा इस तीसरे सीज़न का। तो बस ये आपसे कहना था, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट ये मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा कि कोई लड़का ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो क्या करता है। लड़कियों को फंसते हुए तो देखा है, वो गाना भी है ना, रज़िया गुंडों में फंस गई। लेकिन कोई लड़का गुंडों में फंस जाए, ख़ास तौर पे किसी लड़की की निगाह उस लड़के पर पड़ जाए। नॉर्मली हम फिल्मों में देखते हैं ना कि कोई विलन के भाई को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, तो जो विलन का भाई होता है वो उस लड़की को ले आता है अपने छोटे भाई के पास कि ले भाई, कर ले इससे शादी। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो मुझे इस वेब सीरीज़ का लगा, जो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा, और काफ़ी मुझे लगा कि अच्छा ये बात है, अब क्या होगा। तो बस वहीं से इंटरेस्ट मेरा बिल्डअप हुआ और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और फास्ट फास्ट करके मुझे समय का ही नहीं पता चला कि मैं इन्वॉल्व हो गई। मुझे बहुत मज़ा आया लिटरली। एक होता है इंटरेस्टिंग तरीके से किसी चीज़ को देखना, और एक होता है इंटरेस्ट भी आ रहा है और साथ में मज़ा भी आ रहा है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छे लगे, जो मैंने अपने में फ़ील किए जब मैं ये वेब सीरीज़ देख रही हूँ। हालांकि लव स्टोरी मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, बट लव स्टोरी में जो थ्रिल था वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। तो बस ये आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। तो आप लोग इस वेब सीरीज़ को देखिए, इन्जॉय कीजिए, और आप अगर ऑलरेडी ये वेब सीरीज़ देख चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन से आपके पैसे लग रहे हैं। तो अब मैं भी सीख रही हूँ लाइक शेयर कमेंट बोलना, क्योंकि मैंने शुरुआत में तो कभी बोले ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ यार, लाइक की बड़ी कमी है। कभी कभी मुझे वीडियोस में व्यूज़ नहीं मिलते, ना लाइक मिलते हैं। कभी लाइक मिल जाते हैं पर इतने व्यूज़ नहीं मिलते। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि
कमेंट्स भी मुझे चाहिए होते हैं, कभी मुझे अनएक्सपेक्टेडली कमेंट्स भी अच्छे मिल जाते हैं जो शायद कम होते हैं, बट मुझे लगता है कि भाई थोड़े से उम्मीद से ज़्यादा मिल गए। तो मुझे प्लीज़ अब, क्योंकि मेरे को अब ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है यूट्यूब पर, तो अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी ग्रोथ और हो, जिससे जो है, क्योंकि जब किसी पॉडकास्टर की थोड़ी सी रीच बढ़ती है, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं, कमेंट्स बढ़ते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है। और जो नए लोग चैनल पर आते हैं उनको भी फिर लगता है कि हाँ यार, ये चैनल पे कुछ तो बात है, ये जो शख्स बोल रहा है या बोल रही है, इसकी बातों में कोई दम है, कोई वजूद है, इसीलिए लोग इस चैनल से जुड़े हैं। और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, जिसकी वजह से मैं ये वीडियोस बनाना जो है अभी तक कंटिन्यू रख पाई हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, सभी को दिल से थैंक यू, दिल से। तो बस इसी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।